नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है एम के नारायणन के द्वारा। देखो, 2019 में वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी देखने को मिली और राइटर के द्वारा कहा जाता है 2020 में भी वर्ल्ड में अशांति रह सकती है। बहुत सारी ऐसी डायरेक्शंस हैं जिनमें आगे जाने के बजाय वर्ल्ड पीछे जा रहा है। जैसे राइटर के द्वारा कहा जाता है वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पर अटैक देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के एरियाज में भी वर्ल्ड आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। यानी ग्लोबलाइजेशन और लिबरलिज्म की जो वैल्यूज़ हैं वो इरोड हो रही हैं। ये किसी एक देश की बात नहीं है, विभिन्न देशों में ऐसा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई 2019 में। आप मुझे एक बात बताइए, जियोपॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? देखो, जब हम ये स्टडी करते हैं अर्थ की ज्योग्राफी का क्या इफेक्ट होगा पॉलिटिक्स के ऊपर या फिर आईआर के ऊपर, तो इसे कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स। और जब हम अर्थ की ज्योग्राफी की बात करते हैं, सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की बात नहीं करते, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आप +2 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हो ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से। और फॉल्ट लाइन्स का क्या मतलब होता है? फॉल्ट लाइन्स का मतलब होता है एक प्रकार से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसके सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं किस प्रकार से जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स जो हैं और ज़्यादा चौड़ी हुई 2019 में। यूएसए की जो लीडरशिप है अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और सबसे ज़्यादा जो खतरा है यूएसए की लीडरशिप को वो चाइना से है। यूनाइटेड किंगडम का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है, ब्रेग्जिट के कारण साफ नहीं है किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर यूके यूरोपियन यूनियन से अलग होगा। एशिया की बात करें, अफगानिस्तान में 2019 में इंस्टेबिलिटी रही। यूएसए ने प्रयास किया किसी न किसी प्रकार से तालिबान के साथ कोई एग्रीमेंट हो सके, बट यूएसए का प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके अलावा सीरिया, इराक, लेबनान, इजिप्ट, इन देशों में भी इंस्टेबिलिटी रही और कई सारे रीजन्स में सिविल वार की कंडीशंस देखी गई 2019 में। हांगकांग की बात करें, यहाँ पर अभी फिलहाल 1 कंट्री 2 सिस्टम है, लेकिन वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले हांगकांग में डेमोक्रेसी की मांग के लिए। चौथा पॉइंट, देखो, पहले विभिन्न देशों को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स थी वो तो 2019 में भी रही, लेकिन 2019 में एक चीज़ ये देखी गई, साइबर अटैक एक नया वेपन है जिसे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे देशों को हार्म पहुंचाने के लिए। तो ये एक नई सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिली 2019 में और आने वाले समय में विभिन्न देशों को इस सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। लास्ट पॉइंट में कहा जाता है 2019 के अंत में यूएसए और ईरान आमने सामने आ गए। दोनों देशों के बीच युद्ध की सिचुएशन पैदा हो गई ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की किलिंग के बाद। तो इन सब पॉइंट्स के बेस पे राइटर कहना चाहते हैं पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड इतना अशांत या फिर इतना ट्रबलिंग नहीं देखने को मिला है। और अगर डोमेस्टिक फ्रंट की हम बात करें, 2019 के शुरुआत में यानी फरवरी में पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए। उसके बाद हमने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए और इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी एक समय तो ऐसा आया था युद्ध की सिचुएशन पैदा हो गई थी। इसके बाद अगस्त में स्पेशल स्टेटस जो पहले जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था उस स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ऐसा करते वक्त जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन किया गया, दूसरी पाबंदियां लगाई गई, इंटरनेट को भी शट डाउन कर दिया गया। धीरे धीरे अब सिचुएशन जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। जम्मू एंड कश्मीर में 2G सर्विसेज स्टार्ट हुई है, लेकिन सभी वेबसाइट्स को ओपन नहीं किया गया है। कुछ ही वेबसाइट्स को 2G सर्विस की सहायता से जम्मू एंड कश्मीर में एक्सेस किया जा सकता है। देखो, स्पेशल स्टेटस रिवोक करने के बाद वायलेंस नहीं देखने को मिला कश्मीर में, ये बात सच है, लेकिन सिचुएशन अभी भी नॉर्मल नहीं है, ये भी एक बात सच है। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, इसके खिलाफ
2019 में के अंत में हमारे देश में कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिले और वो प्रोटेस्ट अभी भी जारी हैं, जैसे दिल्ली में शाहीन बाग का प्रोटेस्ट। राइटर के द्वारा कहा जाता है ये एक ऐसा इशू है, अगर इसे अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है और रेडिकलाइजेशन भी बढ़ सकता है अगर इस इशू को अच्छे से सरकार के द्वारा टैकल नहीं किया जाता है। इसके बाद ये बोला जाता है कि 2020 में फॉरेन पॉलिसी संबंधित कौन कौन से चैलेंजेस रहेंगे देश के सामने। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में बर्फ़ अभी भी जमी हुई है, दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होती और इसी बीच यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस जो पहले ख़राब हो गए थे वो फिर से इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि यूएसए को अभी फ़िलहाल पाकिस्तान की आवश्यकता है अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस को बाहर निकालने के लिए। पाकिस्तान अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बना रहा है चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ। इंडिया और चाइना रिलेशंस की बात करें, अभी भी दोनों देशों के रिश्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ट्रेड इश्यूज़, बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की दिशा में दोनों देश आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। चाइना लगातार एग्रेसिवली एशिया के विभिन्न रीजन्स में अपनी डोमिनेंस को, अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करता जा रहा है और देखो ये इंडिया की कोस्ट पर है, क्योंकि खास करके साउथ एशिया में और इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से इंडिया का वर्चस्व रहा है, लेकिन चूंकि चाइना अब कोशिश कर रहा है अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की, तो इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो इंडिया को ही होगा। इसके बाद श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में देखो नई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई 2019 में महिंदा राजपक्षे, जो पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उनके भाई के नेतृत्व में। देखो, महिंदा राजपक्षे पर आरोप लगता है कि अपने कार्यकाल के दौरान वो चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे। श्रीलंका के रिश्ते चाइना के साथ ज़्यादा मजबूत हुए उनके कार्यकाल के दौरान। इसके बाद बांग्लादेश की बात करें, पिछले 10 से 15 सालों में बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं, लेकिन देखो अब कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे एनआरसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी वजह से यूँ तो नहीं कह सकते कि रिलेशन इंडिया और बांग्लादेश के ख़राब हो गए हैं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि रिश्तों में दरार आई है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस की बात करें, इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस अनसर्टेन हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ परंपरागत रूप से अच्छे रहे हैं, बट इकोनॉमिक रीजंस की वजह से इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, खास करके पिछले 15 सालों में। बट देखो अभी क्या हो रहा है, टर्की, ईरान, मलेशिया, ये सब देश मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। इस वजह से सऊदी अरेबिया जो है वो भी वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड को लेके हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, हम मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस आने वाले समय में कैसे होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, अनसर्टेनिटी आ सकती है। ईरान की बात करें, चूँकि देखो इंडिया यूएसए के काफ़ी करीब गया है पिछले कुछ सालों में, और यूएसए और ईरान के बीच अभी फ़िलहाल काफ़ी टेंशन्स हैं, तो यूएसए हम पर और भी ज़्यादा प्रेशर डाल सकता है ईरान से दूरी बनाने के लिए, और ईरान को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो ईरान और इंडिया के रिलेशंस में भी दूरी आ सकती है 2020 में। मालदीव के साथ हमारे रिलेशंस वैसे इंप्रूव हुए 2019 में, और यूएई के साथ भी हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए, और रिश्तों में ये स्ट्रेंथनेस मालदीव के साथ और यूएई के साथ ये 2020 में भी बरकरार रह सकती है। लास्ट में एक बार फिर से डोमेस्टिक फ्रंट की बात की जाती है और सजेशन दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो टाइट कंट्रोल्स हैं उनको सरकार को रिमूव कर देना चाहिए, सिविल लिबर्टीज़ को रिस्टोर करना चाहिए, क्योंकि देखो प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन कश्मीर में भी लागू होती है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर एक निश्चित प्रेशर ही झेल सकता है, उसके बाद सेफ्टी वॉल्व की सहायता से जो एक्सेस में प्रेशर होता है वो प्रेशर कुकर से बाहर निकल जाता है, और अगर सेफ्टी वाल्व ना हो तो फिर प्रेशर कुकर फट जाएगा। उसी प्रकार से कश्मीर में लोगों को अब धीरे धीरे अधिकार देना जरूरी है कि वो प्रोटेस्ट कर सकें, ये एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा, और एक्स्ट्रा जो प्रेशर है कश्मीर में वो प्रोटेस्ट की सहायता से रिलीज हो जाएगा। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी या फिर नक्सलाइट वायलेंस, इन फ्रंट्स पर सिचुएशन जो है 2019 में ठीक ठाक रही,
और 2020 में भी ज़्यादा मेजर थ्रेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार को प्रयास करने चाहिए सोसाइटी में जो पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि देखो सोशल फैब्रिक का मजबूत होना देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोशल फैब्रिक कमज़ोर होता है तो इससे वायलेंस इंक्रीज होगा और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था पर होता है। देश की इकोनॉमी फिलहाल स्लोडाउन के फेज से गुजर रही है और जल्द ही हम स्लोडाउन के फेज से बाहर ना आए तो इससे भी सोसाइटी पर प्रतिकूल असर होगा, क्योंकि देखो इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है मतलब एम्प्लॉयमेंट की कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एम्प्लॉयमेंट की कम अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सिक्योरिटी संबंधित थ्रेट्स के बारे में डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।